अपनी सॉस में इस तरीके से ये लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मिसाला पास्ता किस तरीके से तैयार होता है, आज की रेसिपी ऑथेंटिक रेसिपी मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। शेफ बनने के लिए पास्ता टेस्टफुल बनाना बहुत जरूरी है। अब ये मिसाले वाला पास्ता क्या चीज होता है, किस तरीके से बनेगा, आप रमजान शरीफ में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, बहुत कमाल का बनता है और मुख्तलिफ जो है ना डिजाइन में ये मिल भी जाता है। ये 500 ग्राम का यानी कि आधा किलो का पैकेट है। हम 1 पाव की रेसिपी आपसे लोगों से शेयर करने वाले हैं, तवज्जो से मेरे भाइयों देखिएगा। अच्छा जी, कुछ लोग जो है ना सबसे पहले ये करते हैं कि वो पास्ते को या मैक्रोनी जो भी तैयार करते हैं वो पहले इसको बॉईल कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ या तो पास्ता मैक्रोनी बाद में बॉईल करनी चाहिए, पहले इसकी सॉस तैयार कर लेनी चाहिए, या फिर दोनों चीज़ें साथ साथ में तैयार होनी चाहिए कि जैसे ही पास्ता या मैक्रोनी बॉईल हो जाए फ़ौरन आप जो है ना अपनी सॉस में शामिल कर सकें हम। ठीक हो गया, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। इस तरह का एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ हम डालेंगे चस्के के लिए मक्खन, बटर जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक हो गया, अगर खाली बटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये ब्लैक की तरफ चला जाएगा। इसको खुशबूदार करने के लिए हम इसके अंदर ये बटर शामिल करेंगे थोड़ा सा और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने पानी चढ़ाया हुआ है हम पास्ते को बॉयल करने के लिए। ठीक हो गया, इसके अंदर हम ये 1/2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से बॉयल आने का इंतजार करेंगे। ठंडे पानी दे विच पास्ता नहीं दाब के बॉयल कर देना। ठीक हो गया, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। पास्ते को बॉयल करने के लिए ये शर्त है, पहले पानी में बॉयल आना चाहिए आपके। ऑयल और मक्खन शामिल किया, ठीक हो गया, और उसका रीजन भी बता दिया किस लिए शामिल किया। मक्खन खुशबू के लिए, अगर खाली मक्खन शामिल करते हैं ब्लैक हो जाता। सबसे पहले मीडियम टू लो हमारा फ्लेम रहेगा। ठीक हो गया, ये हम 1/2 टीस्पून इस तरह सा जीरा शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसके अंदर इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि खुशबू आ जाए। उसके बाद आपसे मिलते हैं। इस टाइम पे आके हमारे पास 4 जवे लहसुन के थे, उनको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया, बारीक शामिल कर दें और 30 से 40 सेकंड के लिए इसको इसके अंदर इस तरीके से घुमा लें। इससे ज़्यादा ना घुमाइएगा, 30 से 40 सेकंड बस। 40 सेकंड के बाद अदरक शामिल कर दें, आधे इंच का टुकड़ा चॉप किया हुआ। 30 से 40 सेकंड इसको घुमा लें इसमें। ठीक हो गया, छोटे साइज की एक प्याज चॉप की हुई शामिल कर दें। 30 से 40 सेकंड बस, बहुता वो निकाले वाले पास नहीं लेके चले जाना किसी भी चीज़ को। 30 से 40 सेकंड इसको इस तरीके से घुमा लें। देखें जी, पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है और हमने इसमें से पैकेट को खोलने लगे हैं। आधा पैकेट हम जो है ना पास्ते के इसमें शामिल करेंगे, 1 पाव वजन बन जाएगा। ठीक हो गया, इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आधा पैकेट डाल दिया हमें। ठीक हो गया, गल समझ आ रही है? आधा हो गया बाप बेटा बस। इसको यहाँ बॉयल आ रहा है इस तरीके से और ये बन रहा है। अगर आप हर चीज़ को फुल कुक कर लेंगे तो फिर क्रिस्पीपन नहीं रहेगा। इन्हीं चीज़ों से, लहसुन से, अदरक से, प्याज से जब आपके दांत के नीचे आएंगे क्रिस्पीपन आएगा तो मिसाला पास्ता जो हम तैयार कर रहे हैं उसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा मेरे भाइयों। इस टाइम पे आके इसके अंदर जो है ना सब्ज़ मिर्चें 3 अदद जो कड़वी काम होती हैं चॉप की हुई शामिल कर दें। ये 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। साथ में इसके हम मिसाले शामिल करेंगे बटोरे बक्स से, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून शामिल कर दें या अपने टेस्ट के हिसाब से। ज़ीरा पिसा हुआ 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से इसको अंदर घुमा लें और 1 मिनट तक तकरीबन टमाटर अपने पानी छोड़ेंगे और फिर उस पानी को हमने खुश करना है। ठीक हो गया, इस टाइम पे आके शिमला मिर्च छोटी साइज़ की एक इस तरह चॉप की हुई शामिल कर दें, अगर बड़े साइज़ की है तो आधी। ठीक हो गया, ये चिल्ली सॉस 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दें। 4 टेबलस्पून टमाटो केचप शामिल कर दें। ठीक हो गया, इस तरीके से चस्के थे होंठ बड़ा बाबा दसेगा और 40 से 50 सेकंड तक इसको इस तरीके से पका लें। फ्लेम को हमने बिल्कुल भी हाई नहीं किया, ये बात ध्यान में रहे। इस टाइम पे आगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर दें और 20 से 25 सेकंड के लिए इसको मज़ीद पका लें। सॉस हमारी तैयार हो जाएगी, फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे
और फिर हम अपने पास्ते की तरफ आएंगे। पास्ता भी बॉयल हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ले जी, ये तैयार होगी हमारी सॉस, पास्ता भी तैयार हो गया। अब ये जो पानी आप गिरा देते हैं पास्ते का, ये आपने नहीं रिमूव करना, गिराना नहीं है, ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर दें और इसका स्ट्रेनर रख के, नीचे कोई बॉल रख के इसको इस तरीके से स्ट्रेनर से ड्रेन कर लें वाटर को, लेकिन वो हमने वेस्ट नहीं करना, ये बात आपके जहन में रहे, ठीक हो गया। इस तरीके से निकाल के फ़ौरन हम पास्ते को इसमें डाल देंगे अपनी सॉस में इस तरीके से। और साथ ही ये जो पानी हमारा बचा है ये यखनी है असल, ठीक हो गया। थोड़ा सा हम ये शामिल करेंगे हल्का सा, दूसरा सिंपल पानी शामिल नहीं करेंगे। इस तरीके से मिक्स कर देंगे, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद जो पानी हमने डाला था, जो पास्ते में से निकला था, वो खुश्क हो गया। थोड़ा सा और डाल दें। टोटल अगर देखा जाए तो 1 कप चाय वाला पानी का हमने डाला जो पास्ते में से निकला हुआ था, ठीक है। 2 मिनट मजीद पकने दें, हल्का सा पानी खुश्क कर लें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टोटल हमने 4 मिनट पकाया, 2 मिनट पहले, 2 मिनट अब इस टाइम पे बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और इस तरह का हल्का हल्का लिक्विड है, हल्का हल्का पास्ता। अब ज़्यादा खुश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और पका लें, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह ठीक है। फ्लेम को बंद कर दें, चूल्हा इतनी साइड पे कर लो, वापे करो जगह तो ये घाट गल समझ नहीं आई। इस तरीके की सर्विंग प्लेट ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हैं जी, आ रहे हैं ना मज़े। मिसाला पास्ता किस तरीके से तैयार कर सकते हैं आप, ये देखें, सुभान अल्लाह है जी। ए देखो, ए देख लो, गल समझ आ रही है। हल्का सा इसको इस तरीके से हिला लें, इस तरीके से, इस सुभान अल्लाह। ये देखें जी, मिसाला पास्ता फटाफट से किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सहरी में भी तैयार कर सकते हैं, इफ्तारी में भी तैयार कर सकते हैं, दोनों टाइम में आप खा सकते हैं। फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये मिसाले पास्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।